शुभ प्रभात। मुझे इस अद्भुत मंच में भाग लेने के लिए, मुझे सक्षम करने के लिए और उनकी तरफ से मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आयोजक को धन्यवाद देना चाहूंगी। आज का हमारा विषय है कि राजनीति की शव परीक्षा। राजनीति क्या है, क्यों है और कैसे है, इस बात पर चर्चा करना मैं उचित नहीं समझती, क्योंकि आज विद्यार्थी वर्ग इस शब्द से भलीभांति परिचित है। बात करते हैं कि राजनीति का इतना निचला स्तर, या फिर यूं कहें कि राजनीति की हत्या हुई कैसे। किसी भी विचारक ने राजनीति शास्त्र उड़ाते समय राजनीति के इतने निचले स्तर की भविष्यवाणी कभी नहीं की होगी। भविष्यवाणी छोड़िए, उसने आशा भी नहीं की होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में तानाशाही थी। राजनीति अपना भविष्य तय कर रही थी कि इसको किस मार्ग पर समझा जाएगा। और आज वर्तमान में भारत में राजनीति और राजनेता से हमारा कितना लगाव है, ये हम प्रभावशाली मानते हैं, ये हमें पता है। कभी संविधान पर उंगलियां उठ जाती हैं, तो कभी मस्जिद और मंदिर को लेकर जनता और राजनेता आपस में ही उलझ पड़ते हैं। गजब है। क्या आपको पता है कि राजनेता का जो जीवन होता है वो कितना सुविधाजनक होता है? तो सुनिए, राजनेता उसमें ना ही तो कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, बस आक्रामकता होनी चाहिए और कैमरे पे किस तरह से सम्मोहित करना है ये आना चाहिए। और हाँ, अगर आप एक अपराधी हैं तो मानिए आप लोकप्रिय ही हो गए। जिसकी राजनेताओं से अच्छी बनती है उसको ही समझिए असली ताकतवर, या फिर यूं कहें कि बाहुबली। राजनीति में जाने के लिए सबसे सीधा और सबसे सरल उपाय है ये है, या तो आप अपराधी हो या फिर आप धार्मिक कट्टरवादी व्यक्ति जो आसानी से किसी एक तबके को आकर्षित कर सके। राजनीति को धीरे धीरे मिलकर अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने मार दिया है, या फिर यूं कहें कि उसके सारे नियम और उसके सारे कानूनों को ताक पर रख दिया है। अब तो हर काम के लिए राम दाम दंड भेद अपनाया जाता है। राजनीति का इतना निचला स्तर शायद जनता और समाज दोनों को ही रास आता है। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। आज वह प्राणी राजनीति के लिए सब कुछ कर रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। राजनीति की हत्यारे, संविधान के हत्यारे। राजनीति की हत्या के बाद अब उस मुर्दे राजनीति को और भी गंदा करने के चक्कर में लगे हैं, या फिर यूं कहें कि उसका चीर फाड़ कर रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उसकी शव परीक्षा कर रहे हैं कि शायद अब कुछ और काम चलाया जा सके। अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने हित के लिए ये जो तांडव किया जा रहा है, ये एक भयावह और अंधकार में समाज की परिकल्पना कर रहा है। नेताओं का जनता के प्रति कितना प्रेम और कितना लगाव है, ये चुनाव प्रचार एवं परिणाम आने के पश्चात पता चल जाता है। प्रचार के समय राजनेता आपके सच्चे सेवक बन जाते हैं, आपके चरण स्पर्श करते हैं। आप दिन कहें तो वो दिन कहेंगे, आप रात कहें तो वो रात कहने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन परिणाम आने के बाद बाहुबल नेता को राजनीतिक दानव बना देती है। या फिर वो कहते हैं कि काहे की जनता, काहे की जनप्रतिनिधि, काहे की जनसेवा, अब तो बस मेवा खाने का समय है। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले भविष्य में राजनीति का स्तर ऊंचा हो। ये आपके लिए, हमारे लिए, बल्कि हम सभी के भविष्य को उज्जवल करने के लिए सहायक होगा। धन्यवाद।